हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुर रिएक्ट्स में। सचिन, नेहा और मनीषा की कंट्रोवर्सी, क्या ये सिर्फ एक यूट्यूब कंट्रोवर्सी है या इसके तार जुड़ते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से? कौन है जो एक छोटी बच्ची को कह रहा है कोठे में बैठा दो? कौन है जो उस बच्ची को बददुआएं दे रहा है? ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए हमारी पॉडकास्ट। मैं स्वागत करती हूँ अपनी दोस्त और को-होस्ट रोज़ का हमारे चैनल पे। नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले तो सचिन मनीषा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी उनकी शादी के लिए। और दूसरा, मैंने नेहा जी का कल लाइव देखा था जिसमें वो कह रही थी कि मैं जीरो लेवल से वापस ऊपर उठ के आऊँगी और हम सबसे अपने सहयोग की कामना कर रही थी। आज मैंने लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ रोज़, एक लाइफ है जो शायद आपने नहीं देखा। जो जिस उस लाइफ को अगर आप देखेंगी तो ये आप जो भी आप वीडियोस की बात कर रही हैं सब फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि उस लाइव में ये संकेत दिया गया है कि जो नेहा जी के साथ कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने की साजिश चल रही थी। और मैं उस लाइव का और यूट्यूबर का नाम लेना चाहूँगी, अलका जायसवाल। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में तो आप अलका जायसवाल के लाइव पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने लाइव में डाला है कि वो जो नेहा है, जब उनको पता चला कि उनके साथ ये सब होने वाला था, उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं बताया नेहा ने अलका ने कि क्या होने वाला था, लेकिन उन्होंने इशारा करा है। उन्होंने बीच में लाइव में कहीं कहा है कि उन्होंने एक तरीके से चीरहरण तो कर ही दिया है नेहा का मेंटली तो, लेकिन वो फिज़िकली भी कुछ करना चाहते थे। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम नेहा के साथ होते होते रह गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, मैंने भी, जैसा कि आपने कहा, मैंने भी अलका जी का लाइव देखा था। हालांकि मैं उनका काफ़ी समय से तो नहीं देखती हूँ, पर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है तब से मैं देख रही हूँ। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बोला है कि मैं ये क्या सोचती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस एक सच्चाई के साथ ही आ सकता है। और उन्होंने कहा उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला था फिजिकल लेवल पे। आप बताइए इसमें। ये बात तो मैं भी मानती हूँ, कोई इतना बड़ा आरोप ऐसे ही नहीं लगा सकता। और जहाँ तक बात है कि वो रिकॉर्डिंग को ओपनली क्यों नहीं करी, क्योंकि जब इस तरह की रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें कुछ लीगैलिटीज़ शामिल हो जाती हैं जो ओपनली हम दे नहीं सकते वो रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो उन्होंने ये कोई बात कही है इस तरह की, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम बिना किसी सबूत के कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उनकी भी रेपुटेशन का सवाल है। वो अपने नाम और फेस के साथ अपने चैनल पे आती हैं, तो कोई भी अपनी रेपुटेशन दांव पे नहीं लगाएगा, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। तो अब आगे जानने वाली बात यह है कि वो दरअसल क्या थी, क्या वो क्राइम था जो उनके साथ हो सकता था, कौन लोग थे जो साजिश कर रहे थे। और मुझे तो लगता है सूनर और लेटर ये ज़रूर सामने आएगा कि कौन लोग थे। और ये सिर्फ एक जो यूट्यूब कंट्रोवर्सी नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो जिसकी धीरे धीरे परतें खुलेंगी। हाँ, मैं भी ऐसा ही समझती हूँ। और अगर ये सच नहीं है तो सचिन जी क्यों नहीं सामने आके बोल रहे कि ये झूठ है? वो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे? सचिन जी क्या रखेंगे? सचिन जी ने के तो एक से एक झूठ है। सचिन ने जो फिजिकल रिलेशन वाली बात बोली, आपको क्या उसमें कोई भी सच्चाई नज़र आती है? मुझे तो नहीं लगता कोई 1.5 साल तक कोई वो कल तक जो उस लड़की के लिए सुसाइड कर रहे थे 1 महीने पहले तक, आज उसने शादी कर ली। आपको लगता है ऐसा व्यक्ति इतना वो हो सकता है कि वो 1.5 साल तक अपनी बीवी करीबी ना, और बीवी को पता ही ना चले कि ये 1.5 साल से मेरे पति को हो क्या गया है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? अरे, आप तो 1 डेढ़ महीने पहले की कह रही हैं, मैं तो 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ। जब उनके फैमिली फंक्शन में उनकी मदर ने बोला कि उसको आई लव यू बोलो, वो तक नहीं बोले और दूसरे दिन शादी कर रहे हैं और खुश हैं और खुशी खुशी डांस कर रहे हैं। तो ये डबल फेस इंसान है, इसका हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते। इसने राहुल मम्पी जी के लिए बोला अपने लाइव में आज कि उन्होंने इनका बहुत सपोर्ट किया। जबकि राहुल मम्पी ने वो उसमें कहा कि अब कोई रिश्ता नहीं है, और वीडियो भी डाला है। तो मतलब ये बात बात में इनकी झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। इन्होंने भोजपुरी स्टार्स को बोला कि भोजपुरी स्टार्स ने मुझे फ़ोन करा,
तो ये सचिन अपने आप को क्या समझते हैं, भोजपुरी स्टार, इनको क्यों फ़ोन करेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 0% सच्चाई है। अगर कराए तो आप उनके वो रिकॉर्डिंग सुना दो या चैट सुना दिखा दो जिसमें आप माहिर हैं। आप तो बात बात में रिकॉर्डिंग करते, बात बात में वो चैट दिखाते हैं दूसरे की। तो ये तो नंबर 1 के झूठे इंसान है। और यही नहीं, इनकी पूरी फैमिली। अप्सरा मॉम का एक नाम मैंने मंथरा मॉम सुना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है उनके चरित्र से मैच करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हम इस पॉडकास्ट पे अप्सरा मॉम को मंथरा मॉम कहेंगे आज से? जी, और सचिन जी को टुचिन जी। टुचन जी की मम्मी मंथरा मॉम। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो ये सेलिब्रेशन हो रहे हैं, ये इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। इतनी खुशियाँ तो शायद उन्होंने अपनी पहली शादी में भी नहीं मनाई होंगी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे घर के पास ही किन्हीं की शादी है, वहाँ पे भी इतना तो शोर शराबा नहीं है, जबकि वहाँ तो पहली शादी इकलौते बेटे की, जितनी यहाँ दूसरी शादी में, और इतना नाम डुबोने के बाद उस बेटे की शादी कर रहे हैं। तो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं ये। अब मैं एक बात मैं करना चाहूँगी मनीषा जी के बारे में, कि जब किसी पत्नी को, आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं आपसे इस नाते पूछना था, अगर उनकी लाइफ में कुछ इस तरह का हादसा होता है तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? दुखी हो जाना, या मैं इसको चीर दूँगी, मैं उसको फाड़ दूँगी, ये आके लाइफ पे कहना? मेरे जहाँ तक मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, और जो ज़्यादातर स्त्रियों का होता है इंडिया में कम से कम, तो सबसे पहले तो उस एकदम दुखी में चली जाती हैं एकदम, और फिर वो बैठ के सोचती हैं कि उनसे कहाँ गलती होगी। वो तो कभी शोर शराबा तो कभी नहीं मचाती। एक समझदार स्त्री तो यही सोचती है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैं कहाँ गलत हो गई। पहले वो अपने पे फोकस करती है, ना कि दूसरे को ब्लेम। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मनीषा जी का व्यवहार जो है नॉर्मल नहीं है और वो शक खड़ा करता है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये भी शामिल है उस स्कैम में। ये मैं तो इसको एक स्कैम ही बोलूँगी कि भाई सचिन जी ने इनको कैसे भी कन्विंस किया हो पैसों को, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये पैसों की दीवानी है मनीषा जी। इतना सेल्फ रेस्पेक्ट तो कोई नहीं हुई स्त्री को हो हाँ, सकती। क्योंकि इन्होंने लाइफ में आके, जब उनके पति के गुलछर्रों के चर्चे उठ रहे थे, वो बात कर रही थी महल की और कह रही थी क्या आपको मैं अपना महल दे दूंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या आपको मैं अपना पति दे दूंगी। तो आपको क्या लगता है कि वो महल की कीमत उनकी नज़रों में पति से ज़्यादा है? हाँ, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। पति उनके लिए वैल्यू नहीं करता, उनके लिए वैल्यू करती है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर उनके कितने हैं, ये सब उनके लिए मैटर करता है। अब मैं इस चर्चा को लेके जाना चाहूँगी एक छोटी बच्ची की तरफ, जिसके बारे में बहुत गलत बातें कही गई हैं। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं कि इस कंट्रोवर्सी में एक छोटी बच्ची कौन है। और एक नवजात बच्ची के बारे में भी, जिसके बारे में बहुत बुरी बातें कहेंगे। आप समझ सकते हैं वो नवजात बच्ची और एक वो छोटी बच्ची कौन है। नवजात बच्ची के को गालियाँ दी गई हैं कुछ लोगों के द्वारा कमेंट्स में, और जो वो छोटी बच्ची है उससे एक फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, उसमें किसी ने कहा है कि उसको जाके कोठे पे बैठा दो। तो आपको क्या लगता है, आप कि ये कंट्रोवर्सी में बच्चे को इस तरीके से घसीटना क्या सही है? उसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं। इससे आपका मतलब टुच्चापन ही नज़र आता है। आप किसी बच्चे के लिए कैसे बोल सकते हो ये बहुत गलत बात है। और मैं अब यहाँ नाम लेके मनीषा जी के नाम लेके बोलूँगी। मनीषा जी ने कहा है, बद्दुआ दी है कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो, और मनीषा जी ने और भी बहुत बुरी बातें बोली हैं उस बच्ची के बारे में। तो आप क्या कहेंगी? मैं तो ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती, यूट्यूब पे ये कंट्रोवर्सी में सब मनीषा एक औरत है, मनीषा एक औरत है, एक औरत है, और नेहा भी एक औरत है, और फिर कहते हैं एक औरत को दूसरी औरत के साथ गलत करते हुए शर्म नहीं आई। अरे भाई, आप ये सोचो, वो औरत अकेली एक छोटी बच्ची का साथ है। मनीषा के साथ तो उसका हस्बैंड है जो खुद उसको चीट कर रहा है, और मनीषा को आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि वो एक पुरुष के साथ है। यानी कि आप इनडायरेक्ट वे में एक पुरुष को सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ तक मैं समझती हूँ।
मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि हमने सचिन को इसलिए माफ़ कर दिया है क्योंकि उसके साथ मनीषा को सज़ा दी जाएगी। तो मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, तो आपने नेहा को क्यों माफ़ नहीं करा? क्योंकि नेहा को माफ़ नहीं करेंगे तो आप उसकी सज़ा उसके साथ उसकी बच्ची को भी मिलेगी। इस बारे में आपको क्या कहना है? क्या समाज का दोहरा रवैया नहीं है? अरे मैंने तो वो लाइव देखा है जिसमें मैं उस यूट्यूबर का नाम भी लेना चाहूँगी, अमित किट्टो। उन्होंने कहा है कि हम तो सचिन जी को इसलिए माफ़ कर रहे हैं कि उनकी वाइफ को, मनीषा, जो कि इस सारे मामले से अलग है, उनको कष्ट पहुंचता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उनसे ही ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि आप नेहा जी को क्यों नहीं माफ़ कर रहे? क्या उनकी बच्ची का कष्ट तो पहुंचना छोड़िए, उसका तो पूरा भविष्य ही आपने दांव पे लगा दिया है। मतलब आप, मेरे को तो लगता है कि आप किसी के भी सगे नहीं, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए पार्टीज अटेंड करते हैं, अपने व्यूज़ के लिए चीज़ों में कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ। आपने बहुत ही गहरा मुद्दा उठाया है कि जो यूट्यूब की दोस्तियाँ होती हैं वो ऐसी ही होती हैं और ये किसी के भी सगे नहीं होते, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और व्यूज़ चाहिए। मैं एक देख रही थी कि इन्होंने अपनी यूट्यूब की कमाई से घर खरीद लिया, तो आपको क्या लगता है कि इनको किस्तें चुकानी है, इस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और सही का साथ देने से डर रहे हैं? क्योंकि अगर गलत का साथ देंगे, सचिन के यहाँ पार्टियाँ करेंगे तो उनको और कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, मैं तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि सब सॉरी सॉरी सॉरी। नेहा ने कल आके वापस कहा कि मैं अपने व्यूवर्स से सॉरी मांगती हूँ अगर उन्हें लगता है मैं गलत हूँ। ठीक है, लोग बाग ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ, ये उनका एटीट्यूड है। ठीक है, उनका एटीट्यूड है, जैसा आप मान रहे हो। मैं भी एग्री हो जाती हूँ आपसे, मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या सचिन ने यूट्यूबर फैमिली से तो माफ़ी मांगी? ठीक है, जिससे का कोई लेना देना नहीं इस कंट्रोवर्सी में। क्या उन्होंने डायरेक्ट आके नेहा का नाम लेके माफ़ी मांगी, जिसने एक औरत की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? उसकी मैरिज होने वाली थी, उसकी सगाई तोड़वा दी। क्या उस बच्ची से उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरी गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी दांव पे लग गई है? और क्या उन्होंने उस यूथ से माफ़ी मांगी जिसको उन्होंने एक राह दिखाई कि आप लाइफ में कभी भी किसी को भी कैसे भी जाल में फंसा के बदनाम कर सकते हैं पूरी यूट्यूब पे, यानी कि वर्ल्ड वाइज यूट्यूब हर जगह देखा जाता है। आपने माफ़ी का जिक्र करा, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ माफ़ी मांगने भर से उसके सचिन के पाप धुल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं। लेकिन ये जवाब उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को, यानी कि उस लेडी के लिए कह रहे हैं कि उसने ऐसे माफ़ी नहीं मांगी, वैसे माफ़ी नहीं मांगी। अरे यार, क्या वो आप सबके चरणों में जा के गिर जाए? क्या औरत को एक दबा कुचले रूप में देख के ही लोगों को संतुष्टि मिलेगी? जहाँ तक मैं समझती हूँ ऐसा ही है। और पुरुषों को ही नहीं, इनफैक्ट इस मामले में कई पुरुष उस लेडी के साथ हैं। स्त्रियाँ ज़्यादा परेशान हैं। इसके पीछे आपको ये क्या कारण लगता है? स्त्रियां क्यों परेशान है? क्या उनको लगता है कि नेहा जैसी कोई खूबसूरत महिला उनके पतियों को फंसा लेगी? क्या उनको अपने पतियों पर भरोसा नहीं है? मेरा तो हो सकता है ये थोड़ी सी गलत बात हो जाए, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ, वो अपने आप को कहीं ना कहीं नेहा जी से कमतर समझती हैं। वो सोचती हैं कि हमें वो स्पेस नहीं मिला कि जहाँ हम जाके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इच्छाएं मीन्स अपने कैरियर वाइज, अपने लिए फ्रीडम, अपना स्पेस। गलत इच्छाओं का इसमें कोई वर्णन नहीं है। क्या ये एक नेहा की सक्सेस से चिढ़ की वजह से भी है? हाँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ उसी वजह से। और दूसरे पुरुष इसमें इसलिए शामिल हैं क्योंकि वो नेहा जी को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने बहुत ही सोचने पे मजबूर कर देने वाली बातें बोली हैं आज इस पॉडकास्ट में। और मैं अपने व्यूवर्स से पूछना चाहती हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनके क्या विचार हैं और जो रोज़ जी ने मुद्दे उठाए हैं उस पर उनका क्या कहना है। क्या वो सही सोच रही हैं कि या जो साइकोलॉजी बता रही है ऐसी महिलाओं की जो नेहा को और तड़पता हुआ देखना चाहती हैं, क्या वो सही हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मैं अपनी पॉडकास्ट यहीं समाप्त करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।